लेकिन एट 5:15 5:15 पर हमने देखना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है या ये रिवर्स है या फिर ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये चीज़ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हम इसके लिए ये करेंगे कि जब ये रिएक्शन चल रहा है 5 बजे स्टार्ट हुआ है, 5:15 पर हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड करनी है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। 5 बजे इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन थी और 5:15 पर कितने % रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। मीन्स के कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। सपोज़ करें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 5:15 पर, इधर हम टाइम जो है वो एट एनी टाइम जो है ना तो टी से मेंशन कर देंगे इसको। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आई है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सिर्फ सपोज्ड वैल्यूज़ हैं। और आयोडीन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5:15 पर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, 5:15 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है या इसकी अमाउंट है हमारे पास 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन कोशेंट, जिसको QC से मेंशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह KC की वैल्यू फाइंड की जाती है। वैल्यूज पुट करेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 थी, हाइड्रोजन की है 0.10, आयोडीन की है 0.20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है या रिएक्शन रिवर्स प्रोसीड कर रहा है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किस तरह से किया? सबसे पहले तो हमने एक रिएक्शन किया है हाइड्रोजन और आयोडीन का, और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास प्रोडक्ट बनी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी वैल्यू फाइंड की, जो कि हमारे पास आई थी 57 के इक्वल। 700 केल्विन मीन्स के इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, मीन्स के उसके बाद हमने किया कि एक यही रिएक्शन दोबारा से प्रोसीड करवाया है हाइड्रोजन और आयोडीन का। क्योंकि हमने फाइंड करना था कि हमें कैसे पता चलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हेल्प करता है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि आए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो हमने क्या किया कि रिएक्शन प्रोसीड करवाया हाइड्रोजन और आयोडीन का 5 o'clock, और 5:15 पर हमने दोबारा इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को नोट किया और इसको हमने मेंशन किया टी से, स्मॉल टी से, क्योंकि किसी भी टाइम ज़रूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम का टाइम हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये इक्विलिब्रियम का है ये टाइम या फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो इसको टी से मेंशन किया। सपोज्ड वैल्यूज़ हमारे पास ये आई हाइड्रोजन की, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की। QC जो है ये रिएक्शन कोशेंट है, सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसी तरह से ये वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आया 8। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मीन्स के KC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम QC के साथ, क्योंकि ये QC की वैल्यू थी ना, ये QC की 8 वैल्यू है, और KC जो कि KC मीन्स के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो हमारे पास वैल्यू आई है, और QC जो कि रिएक्शन कोशेंट है, मीन्स के 5:15 पर 5:15 पर रिएक्शन जो था ये हमने अभी फाइंड करना है कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम में है। तो अब KC की वैल्यू है 57, QC की वैल्यू है 8। तो इसके आगे फर्दर 3 केसेस हैं। फर्स्ट ये है QC या तो स्मॉल इसकी वैल्यू होगी KC से, या फिर QC की वैल्यू लार्ज होगी KC से, या फिर QC और KC इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी।
अब अगर तो QC की वैल्यू KC से स्मॉल है तो रिएक्शन होगा हमारा फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा, मीन्स के रिएक्शन जो है इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। अगर QC की वैल्यू KC से लार्ज होगी तो रिएक्शन होगा हमारा रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर QC और KC की वैल्यूज़ सेम हैं, इक्वल हैं, तो रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। हमने जो सपोज्ड वैल्यूज़ लिखी थी, KC जो था 57 के इक्वल था और QC जो है ये 8 के इक्वल है, तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी फिर? KC जो है इसकी वैल्यू QC से लार्ज है, यानी कि QC जो कि 8 के इक्वल है और KC जो कि 57 है, तो ये इसकी वैल्यू स्मॉल है। तो जब रिएक्शन QC की वैल्यू KC से स्मॉल होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन है हमारे पास फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर QC की वैल्यू 58 आ जाती या 59 आ जाती, मीन्स कि KC से ज़्यादा होती, तो रिएक्शन क्या होना था हमारे पास? रिवर्स। लेकिन अगर जैसे KC की वैल्यू है 57, इसी तरह से अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल होती तो रिएक्शन जो था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोसीड करना था, ठीक है। तो आज हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो इसके टॉपिक है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कल जो है वो हम प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे।